हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 जिसका नाम है मृदा। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 6 टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं। एंड सबसे पहले गाइस सॉरी बिकॉज 2 दिन तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, ठीक है। सो इसीलिए आज फिर से तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी आपके मैसेज आ रहे थे कि सर वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, तो मैंने काज कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर भी 2 घंटे बैठ के वापस स्लाइड सारी बनाई और फिर से आ गए हैं आपके साथ में। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 7 जिसका नाम है आपका मृदा, ठीक है। थोड़ी सी वॉइस धीरे आ रही होगी तो गाइस सॉरी, थोड़ी वॉइस आज ख़राब है ना। चलो भाई, टॉपिक नंबर 7 आपका मृदा। इसमें बात करेंगे, आपको पता ही है, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स प्लस PYQs विद ऑल डायग्राम्स, ठीक है। और 4th ग्रेड वीडियो में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। वीडियो तो भी 4th ग्रेड भी होने वाला है, मैन आपका वीडियो है, ठीक है ना। वीडियो में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। और बाकी एग्जाम की आप कर रहे हो तो भी कुछ भी इससे बाहर नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो राजस्थान की जो मृदा है, सबसे पहले पढ़ेंगे मृदा का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो मृदा का जो वर्गीकरण है, तो देखो मृदा को बांटा गया है। अब देखो मृदा जो है वो वैसे 2 भाग में बांटी गई है। पहला आपका देश ने कैसे बांटी है, दूसरा राजस्थान ने कैसे बांटी है। तो देश के अंदर मुख्य प्रकार जो है मृदा कितने 8 है और गौण प्रकार कितने आपके 27, लेकिन अपने को ये पढ़ने नहीं है। यहाँ पे ICAR का मतलब क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। और इसने इस भाग में बांटा है। फिर आपका आता है राजस्थान। अब राजस्थान में 2 है, राज्य कृषि विभाग, ठीक है, जिसने 14 भाग में बांटा मृदा को। और एक आपका है वैज्ञानिक वर्गीकरण, जिसने जहाँ पे इसने 5 प्रकार में बांटा है। और ये क्या है आपका USDA, ठीक है ना। अब USDA क्या है सर, USDA आपका होता है यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। इसने मृदा को बांटा है कितने भाग में, 5 भाग में बांटा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक वर्गीकरण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैज्ञानिक वर्गीकरण की। तो आइए देखते हैं भाई, फर्स्ट क्या आपका मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण। ये USDA द्वारा दिया गया है, जो कि मिट्टी के कणों के आकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। अब जो राजस्थान की मृदा है वो 5 वैज्ञानिक मृदा वर्गों में बांटा गया है। पहले आपकी है देखो भाई एरिडोसोल, दूसरी आपकी है एंटीसोल, तीसरी आपकी है एल्फीसोल, चौथी आपकी है इंसेप्टिसोल और 5वीं है वर्टिसोल। अभी 5वीं क्या होती है अपन देखिए कि मैप के अंदर, बिकॉज क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये आपका आ गया मैप। अब देखो राजस्थान का जो ये हिस्सा है यहाँ से यहाँ, यानी जो पूरा जो रेगिस्तान हिस्सा है आपका है ना, शुष्क हिस्सा है, वहाँ पे मिलती है एंटीसोल्स। कौन सी मिलती है आपकी एंटीसोल्स, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपकी जो राजस्थान का जो ये वाला भाग है ना, यहाँ पे कौन सी, इसको बोलते हैं अर्धशुष्क वाला भाग। तो यहाँ पे कौन सी मिलती है आपकी एरिडोसोल्स, क्या मिलती है आपकी एरिडोसोल्स, ठीक है। फिर आपका ये वाला भाग जो है, ठीक है, जो आपका आप बोल सकते हो उपाद्र और आद्र वाला भाग, ठीक है, उपाद्र वाला भाग। तो यहाँ पे कौन से मिलते हैं आपकी अल्फीसोल्स, ठीक है। तो देखो ए से एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स और अल्फीसोल्स, ठीक है ना। और फिर आपका क्या है, फिर आपका है अल्फीसोल, ठीक है। ये क्या मिलती है आपको, अब दिखता है ना। और फिर क्या आपका ये वाला है इंसेप्टिसोल, यानी आपका यहाँ पे देखो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और यहाँ प्रतापगढ़ वगैरह, यहाँ पे कौन सी मिलती है आपके इंसेप्टिसोल मिलती है। और लास्ट का आपका वर्टिसोल, यानी कि जो आपका आड़ूती का पठार है वहाँ पे कौन सी मिलती है, वर्टिसोल सॉइल मिलती है। अब देखो ये होती है, देख लो पहले ना। तो एंटीसोल कहाँ पे जाती है, आपके शुष्क जलवायु होती है वहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि आपको बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में अपन देख लिया अपन ने। और इसके 4 उप समूह हैं, कौन से, कैम्बो, ऑर्थिड्स, कैल्सी, पैली और सेल। तो याद देखो कैम्बो, कैल्सी, पैली और सेल्स, आज तक इसके ऊपर कौन से हैं तो ये आपको बताना चाहिए। फिर आपका है एरिडोसोल, कौन सा आपका एरिडोसोल। अच्छा ये बात करें एंटीसोल जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी आपकी एंटीसोल है और उसके बाद में कौन सी आपकी एरिडोसोल है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी आपकी एंटीसोल है, ठीक है। और उसके बाद कौन सी आपकी एरिडोसोल है, ठीक है। फिर आपका है, अब देखो एरिडोसोल कहाँ पाई जाती है, वो आपका शुष्क और अर्धशुष्क, यानी शुष्क से अर्धशुष्क के बीच में ये पाई जाती है, ठीक है। जैसे आपके अरावली के पश्चिमी वाला भाग है तो वहाँ पाई, देखो ये ना अरावली का पश्चिम, ये आपका अरावली आ गया, इसके पश्चिमी वाला भाग ये वाला है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा शुष्क भी है और अर्धशुष्क भी है, ठीक है ना। ये आपका शुष्क और ये आपका अर्धशुष्क, तो यहाँ पे जाती है वाली कौन सी एरिडोसोल, ठीक है ना, समझ गए। फिर आपका है एल्फीसोल, क्या है आपका एल्फीसोल, ये क्या है उपाद्र से आर्द्र जलवायु में, जैसे आपको जो कि क्या है आपका पूर्वी राजस्थान है, जैसे कि देखो ये आपका यहाँ पे क्या होता है उपाद्र से आर्द्र, यानी यहाँ पे क्या है आर्द्र तो थोड़ा बहुत, जैसे ये वाला भाग क्या आपका आर्द्र है और ये वाला आपका क्या आपका उपाद्र है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे कौन सी एल्फीसोल, ठीक है ना। तो याद देखो भाई एंटी, एरिडो और अल्फी, ऐसे 3 लाइन के अंदर है, ठीक है। और फिर इंसेप्ट और वर्टी ये दोनों नीचे हैं। अब इंसेप्टिसोल देखो क्या होता है, इंसेप्टिसोल क्या आपका अर्धशुष्क और अर्धशुष्क से
आपका आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। कैसे? देखो आपको पता है ये वाला भाग क्या है, ये आता है अर्धशुष्क में और ये आपका आता है आर्द्र में, ठीक है। तो अर्धशुष्क और आर्द्र के अंदर है ये पाई जाती है। कौन सी? इंसेप्टिसोल। एरिया कौन सा है? राजसमंद, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यहाँ पे क्वेश्चन पता क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा पहले आपका आता है कि भाई ये वाली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो इससे बताना आपका ये वाली जो भी आपका, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे आता है कि भाई कौन से जिले में पाई जाती है ना, कि भाई ये वाली जैसे इंसेप्टिसोल है वो कौन से एरिया में पाई जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आते हैं, इससे कुछ आते ही नहीं है। दो क्वेश्चन आएंगे, या तो जलवायु पूछेंगे या फिर पूछेंगे आपको जिले कौन से हैं, ठीक है ना, बस वो पूछेंगे। और फिर आपका लास्ट का है आपका वर्टिसोल। वर्टिसोल कब आ जाती है? आर्द्र और अति आर्द्र जलवायु, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा? देखो ये आपका है आर्द्रता क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये सब है ना। और यहाँ पे क्या है? काली और चन्नोजम मिट्टी भी इसको, यहाँ पे कौन सी है? काली और चन्नोजम मिट्टी होती है, ठीक है ना। अब इसको ये क्या होती है आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है भाई, समझ के आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो सामान्य आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को, अच्छा ये तो आपने देख लिया वैज्ञानिक आधार पर। अब देखो सामान्य आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को का अध्ययन जो है वो किया गया है 8 भाग में। पहला कौन सा आपका? बलुई रेतीली मिट्टी, दूसरा आपका है बोरी रेतीली, तीसरा आपका है लवणीय, चौथा जलोढ़ है, पांचवा है आपका लाल चिकनी मिट्टी, ठीक है, जिसको रेड लम बोलते हैं, छठा आपका काली मिट्टी है, सातवां लाल काली मिट्टी, आठवां लाल पीली मिट्टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो जैसे बात करते हैं फर्स्ट। देखो यहाँ पे ना आपको याद करने में आसानी हो इसलिए मैंने सारे क्या ना पास में लिख दिया ताकि कंपेरिजन करने में आसानी हो ना सबको। देखो आपके ये 4 मैन ये और ये वाली और ये दोनों छोटे छोटे, ठीक है ना, देख लो। तो सबसे पहले बलुई रेतीली मिट्टी क्या होती है ना, तो बलुई रेतीली मृदा क्या होती है, तो ये आपका शुष्क, इसे क्या बोलते हैं अपन? शुष्क या प्यासी मृदा भी बोलते हैं। क्योंकि देखो ये बलुई और रेतीली मिट्टी वो क्या है आपके इसमें क्या होता है? कण मोटे होते हैं। तो कण मोटे होने से क्या होता है? जितना पानी डालोगे उसमें क्या होगा? वो पानी जो है वो रीस के नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या इसे क्या बोलते हैं? शुष्क या प्यासी मिट्टी बोलते हैं। यानी जितना पानी जितना पानी डालोगे उतने क्या हो जाएगा? इस पानी के नीचे चला जाएगा, ठीक, मतलब मिट्टी के नीचे चला जाएगा पानी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिंचाई जो है वो ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ये जहाँ पे बलुई मृदा होती है या रेतीली मृदा होती है वहाँ पे क्या है? सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है। और ये क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक है। राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी आपकी? बलुई या रेतीली मृदा। आपको पता है रेगिस्तान 60% भाग पे राजस्थान के है ना, इसीलिए। फिर आपका है, अच्छा इसका निर्माण कैसे होता है? तो बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट के अपदरण से। तो जब आपका बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट पत्थर का अपदरण होता है उसी का बनता है आपका बलुई या रेतीली मिट्टी बनती है। तो देखो बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी बनी, ठीक है। फिर इसका विस्तार कहाँ है सर? आपको सबको पता है विस्तार का होगा रेगिस्तान के अंदर, तो वही है पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, जैसे कि आपका जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, ठीक है। और यहाँ पे फसल कौन सी होती है? सबको पता है फसल कौन सी होती है यहाँ पे? बाजरा, मोठ, मूंग, गवार, ठीक है ना, ठीक है, और मूंगफली, चना, ये सब, ठीक है ना। तो ऐसा है, देखो मूंगफली, चना, देखो चना, सिंग चना, देखो इससे क्या निकलती? सिंग और चना। तो यार देखो सिंग चना, जैसलमेर में लोग क्या खाते हैं? सिंग चना खाते हैं। और यहाँ खाते हैं लोग बाजरा खाते हैं और मूंग की दाल खाते हैं, ठीक है। और गवार फली के साथ खाते हैं। और मोठ की वो बनाते हैं नमकीन, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। और यहाँ की मिट्टी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, ये देखना भाई, कैल्शियम ज़्यादा होता है। क्यों भाई? ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे सर? कैल्शियम यहाँ पे ज़्यादा होता है। कौन सी मिट्टी में? बलुई या रेतीली मिट्टी में कैल्शियम क्या होता है? ज़्यादा। इसीलिए आपने देखा होगा जो रेगिस्तान में लोग रहते हैं उसमें क्या हड्डियाँ उनकी होती है मजबूत होती है। तो ऐसे याद देखो भाई, रेगिस्तान के लोगों की क्या होती है? हड्डियाँ मजबूत होती है। क्यों? बिकॉज वहाँ की जो मिट्टी है वहाँ पे कैल्शियम ज़्यादा है। तो आपकी फसलों में कैल्शियम क्या आएगा? आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है। बात करें बोरी रेतीली मिट्टी, देखो इसमें क्या होता है? निर्माण कैसे होता है इसका? तो बलुआ पत्थर से लोनी बेसिन में। तो देखो इसका मेनली निर्माण क्या होता है आपका? लोनी बेसिन में, ठीक है ना। तो लोनी बेसिन में जब पानी चलता है तो उससे क्या आता है? जो बलुआ पत्थर है उसका अपघटन होता है, उससे का मतलब का बोरी रेतीली मिट्टी बनती है। इसका विस्तार क्या होगा? अब आपको पता है लोनी कहाँ चलती है? लोनी चलेगी कहाँ होगा? तो लोनी निकलती कहाँ से? अजमेर से निकलती है, फिर नागौर, पाली, जालोर और सीकर, समझ गए। और इसके अंदर बोरी रेतीली मिट्टी में क्या आपका फॉस्फेट की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखना भाई, फॉस्फेट की मात्रा यहाँ पे अधिक होती है, ठीक है भाई। तो बोरी रेतीली में क्या होता है आपका? फॉस्फेट अधिक होता है, ठीक है, याद कर लो। ऐसा तो लोनी के अंदर क्या है? फॉस्फेट ज़्यादा है। लोनी के क्या अंदर क्या है? फॉस्फेट ज़्यादा है। लोनी के अंदर कौन सा आपका? बोरी रेतीली मिट्टी होती है। फिर आपका लवणीय मृदा, कौन सी आपकी? लवणीय मृदा, इसको रह या कल्लर मृदा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है? निर्माण होता है आपका सिंचाई से। देखो निर्माण कैसे होता है? जब हम लोग ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो उससे क्या होता है? पानी जो है वो चला जाता है ज़मीन के अंदर, और पानी के ज़मीन के अंदर जाने से क्या होता है? यहाँ पे होती है केशिकत्व प्रक्रिया होती है। इससे क्या होता है? जब पानी आता है अंदर और पानी ये जो होता है नमक, यहाँ पे क्या होता है? नमक, जो पानी के नीचे चट्टानों में नमक होता है, वो नमक या लवण क्या आता है? बाहर आता है। लवण क्या आता है? बाहर। और बाहर आके हो गया होता है वो ज़मीन के ऊपर यहाँ पे फैल जाता है। ज़मीन के ऊपर क्या होता है? फैल जाता है। इससे क्या होता है? लवण की बन जाती है परत, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं लवणीय मृदा। जैसे कि आपको पता है एग्जाम्पल के लिए, चलो भाई एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अभी लेते हैं इमेज,
लवणीय मृदा, यस। ये आपकी आ गई लवणीय मृदा, ठीक है। लो भाई, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे सर, ये यहाँ पे क्या आपकी लवणीय मृदा है, ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता है, सिंचाई ज़्यादा, अगर आप सिंचाई करोगे ज़्यादा, अगर आप सिंचाई करोगे ज़्यादा तो इसी का हुआ कृषि का तो प्रक्रिया होगी, यानी पानी जाएगा नीचे और लवण आएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, चट्टानों से। और यहाँ पे क्या होगा, लवण की परत ऊपर बन जाएगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपकी मृदा क्या हो जाएगी, लवणीय हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका विस्तार कहाँ है, मतलब ऐसी मृदा कहाँ पे जाती है, वो आपका है बाड़मेर, जालोर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सिंचाई ज़्यादा करते हैं इससे, ठीक है। और बीकानेर ज़्यादा और बाड़मेर ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ फसल कौन सी होती है यहाँ पे, अनार और गन्ने की। देखो आपको पता है गन्ने की फसल में पानी ज़्यादा चाहिए, तो आपको पता है जहाँ पे गन्ने की फसल होगी वहाँ पे क्या पानी ज़्यादा देंगे, और पानी ज़्यादा देने से क्या होगा, आपका ये केशिकात्मक प्रक्रिया होगी और लवण आपका ऊपर बढ़ा जाएगा, और क्या हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, लवणी हो जाएगी, ठीक है ना। अनार की खेती में भी होता है सेम टू सेम। फिर बात करें जलोढ़ मिट्टी, क्या है आपकी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कच्छारी, ये क्या तोमट तो नहीं, लोमट होगी ना, कच्छारी दोमट सॉरी दोमट है ये, ठीक है। कच्छारी दोमट या डेल्टाई मृदा बोलते हैं इसको, ठीक है। कच्छारी दोमट या डेल्टाई मृदा बोलते हैं किसको भाई, जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, तो देखो नदियों द्वारा जमा किए अवसादों से, ठीक है ना। तो नदियाँ जो जमा करती है अवसाद, उसी का बनती है जलोढ़ मृदा बनती है। देखो जलोढ़ ऐसा कोई जल के अंदर लोड, तो जो चीज़ जल के लोड के साथ आती है और फिर रुक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है ना। यानी जल के लोड से ये मिट्टी बनी है, ठीक है ना। और नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बनती है, ठीक है। विस्तार का इसका विस्तार आपका है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और दौसा। तो याद रखिएगा भाई, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर और दौसा। यानी जलोढ़ मिट्टी का मिलती है आपके यहाँ पे इस वाले भाग में, ठीक है। जलोढ़ मिलती है आपके, ठीक है ना। जहाँ पे अल्फी सॉल्ट मिलती है, कौन सी मिलती है आपके, जलोढ़ मृदा मिलती है, बिकॉज वहाँ पे नदियाँ है ना। तो जहाँ पे नदियाँ होगी वहाँ पे क्या होगा, नदियाँ जो है वो क्या करेगी, अवसादों को इकट्ठा कर करेगी और वहाँ पे क्या होगी, जलोढ़ मृदा बनेगी, ठीक है। फसल कौन सी होती है यहाँ पे, गेहूँ, जौ, सरसों, बाजरा और राई। याद रखो, जहाँ पे गेहूँ होगा वहाँ पे क्या होगा, जौ भी होगा, और जहाँ पे सरसों होगा वहाँ पे क्या होगा, राई भी होगा, ठीक है, और बाजरा भी होगा, ठीक है। तो गेहूँ, जौ और बाजरा तो होंगे ही, और सरसों और राई भी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, इस जलोढ़ मृदा के अंदर क्या होता है, पोटास की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक। और ये क्या होता है, सर्वाधिक उपजाऊ भी होता है, बिकॉज देखो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी में से उपजाऊ होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पोटास की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, जो कि इन सब की ग्रोथ के लिए बढ़िया होता है। नेक्स्ट आपका है लाल चिकनी रेड लोमी मृदा। क्या बोलेंगे सर, लाल चिकनी रेड लोमी मृदा। इसका जो निर्माण है वो क्या हुआ, कार्यांतरित चट्टानों के अपघटन से। तो क्या बोलोगे सर, कार्यांतरित चट्टानों के अपघटन से क्या होता है, आपका लाल चिकनी रेड लोमी मृदा का निर्माण होता है, ठीक है ना। विस्तार क्या है सर इसका, वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यानी ये लाल चिकनी मृदा का बनती है आपके सर, ये बनती है अपने यहाँ पे इस वाले भाग में, यानी जो जब बनते हैं ना इंसेप्टिसोल, तो यहाँ पे कौन सी बनती है आपके, लाल लोमी भी बनती है, ठीक है, याद रखना भाई। सॉरी, यस गाइस, आज आप बिलीव नहीं करोगे मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना कि भाई मतलब उठने की हिम्मत में नहीं हूँ। फिर भी मैंने कहा आज 2 दिन हो गए तो वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। सो मेरी एक स्टूडेंट है तो उसने रिक्वेस्ट करा कि सर 2 दिन से वीडियो आया नहीं है, तो मैंने कहा तो करना पड़ेगा ना भाई। तो थैंक्स टू बिंदु कि आपने मेरे को बोला, तो इसी बहाने मैंने ना आपके कहने पे वीडियो रिकॉर्ड किया, बाकी आज भी रिकॉर्ड में करने वाला था नहीं, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। सो विस्तार का आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। पहले कोई स्पेलिंग थोड़ा ना, स्पेलिंग क्या, ये जो वर्णमाला मिस्टेक, ये ऐसे वर्ड में मिस्टेक हो जाए तो बोलना मत कि यहाँ से ग्रामेटिकल मिस्टेक आपका है ना, ये व्याकरण मिस्टेक हो जाती है कई बार, ठीक है। बिकॉज देखो मैं हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तो मैंने क्या ज़्यादा हिंदी भी लिखी नहीं है, इसीलिए कई बार गलती हो जाती है, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। ये नहीं कि हाँ सर ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग, तो मैं ना इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैंने इंग्लिश में पढ़ाई सारी की है, तो इसीलिए क्या है हिंदी में थोड़ा समस्या होती है लिखने में मेरे को। फिर भी देखो मैं लिखता हूँ ना आपके लिए, बिकॉज मेरे को पता है, ये देखो मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर जो बेस्ट कंटेंट है वो सब इंग्लिश के अंदर है ना। अगर आपको बेस्ट नोट्स मिलेंगे, बेस्ट कंटेंट सब क्या इंग्लिश में पढ़ा है, लेकिन हिंदी के अंदर बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा ही नहीं। इस लेवल का जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उस लेवल का हिंदी में आपको मिलता ही नहीं कंटेंट। इसलिए मैंने ट्राई किया कि भाई इंग्लिश वालों के लिए सब लोग कर ही रहे हैं, तो क्यों ना मैं हिंदी वालों के लिए करूँ। इसीलिए मैंने फिर बेटा उठाया, मैंने कहा आप हिंदी वालों के लिए ये सब करेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब फसल कौन सी होती है आपके, तो मक्का, चावल और गन्ना। आप सबको पता है कि भाई यहाँ पे क्या है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में क्या है, पानी बहुत ज़्यादा है भाई, पता है ना। बांसवाड़ा को क्या बोलते हैं अपन, चेरापूंजी बोलते हैं राजस्थान का, ठीक है ना, मतलब झालावाड़, बांसवाड़ा वगैरह ये एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, चावल और गन्ने तो उग गई, बिकॉज आपको पता है चावल और गन्ने में क्या चाहिए, पानी ज़्यादा, पानी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो चावल गन्ना यहाँ पे उग गया, और क्या उगेगा आपका, मक्का। कौन सा भाई,
मक्का उगेगा यहाँ पे कहाँ पे, लाल चिकनी और रेड लोमी मृदा, लाल चिकनी या रेड लोमी मृदा के अंदर, ठीक है ना। तो लाल चिकनी में क्या उगेगा आपका, मक्का, चावल और गन्ना। देखो मक्का क्यों उगेगा, देखो मक्का जो है वो आपके अरावली पर्वत में उठेगा, ठीक है ना। जहाँ पे अरावली पर्वत है तो वहाँ पे क्या मक्का उगता है, ठीक है ना, अरावली पर्वत के अंदर, तो ध्यान रखना। और यहाँ पे मिट्टी का पता है रंग लाल क्यों है, वो आपका है आयरन ऑक्साइड की वजह से। बिकॉज देखो यहाँ पे आपको बताओ ना, तो ये अपने दक्कन का पठार भी है यहाँ पे, ठीक है ना। अपन के ये जो एरिया वो क्या दक्कन के पठार वाले भाग में आता है, ठीक है ना। तो दक्कन के पठार में क्या होता है आपका आयरन होता है, तो यहाँ पे क्या आयरन ऑक्साइड उसके अंदर होता है मिट्टी के अंदर, इसी वजह से मिट्टी का रंग क्या होता है आपका लाल होता है, क्या होता है लाल, ठीक है ना। मिट्टी लाल होती है आयरन ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। फिर बढ़ते आगे, काली मिट्टी। देखो ये क्या है, बेसोल्ट चट्टानों के अपधरण से। जो बेसोल्ट चट्टानें कहाँ है भाई, जो भी आपका दक्कन का पठार है वहाँ पे चट्टानें कौन सी होती है, बेसोल्ट, क्या होती है बेसोल्ट, ठीक है ना, जो कि बेसोल्ट लावा से बनती है। तो निर्माण कैसे होता है, बेसाल्ट चट्टानों के अपधरण से। और बेसोल्ट चट्टानें कैसे होती है, काली काली होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें लोहा अधिक होता है। फिर आपका विस्तार, विस्तार का आड़ूदी क्षेत्र में। कब्ज, क्या बोलोगे, कब्ज, कब्ज कैसे भाई, करौली सॉरी कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ऐसे कुछ, ठीक है ना। फिर आपकी फसल कौन सी है सर, कपास, मसाले, सोयाबीन, ठीक है, याद रखना भाई, कपास, मसाले और सोयाबीन। भाई कपास भी बेचते हैं अपन, कपास से क्या बनता है, कपड़ा, यानी कपड़ा, मसाले मतलब खाना, और सोयाबीन मतलब ऑयल। तो देखो भाई तेल, खाना और कपड़ा, तीनों है, तेल, खाना और कपड़ा, कपास, मसाले और सोयाबीन। और इस मिट्टी की जल धारण क्षमता, जो जल धारण क्षमता वो क्या सबसे अधिक होती थी, आपको पता होना चाहिए कि सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है, आपकी काली मिट्टी की होती है, ठीक है ना। और इसके दूसरे नाम क्या है, तो इसका नाम कपासी, रेगर, ज्वालामुखी, चरनोजम, स्वच्छ जुताई, इन मिट्टी को भी इसके नाम ये भी ये नाम है इसके, ठीक है ना, काली के। फिर बात करें लाल काली मिट्टी, जो भाई अब क्या क्या लाल काली मिट्टी, इसमें क्या ये क्या आपके ये मिलती है आपके प्रतापगढ़, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी, वही आपका है ना आड़ूदी के पठार के पास वाला रीजन, मतलब दक्षिण राजस्थान वाला रीजन बना, ठीक है ना, वही मिलती है लाल काली मिट्टी, ठीक है। और फसल कौन सी होती है आपके, मक्का तो होगी, मैंने बोला ना भाई मक्का तो होगी, अरावली का भाग है तो, और कपास भी होगी और अफीम भी होगी, ठीक है ना। तो कपास, अफीम और मक्का। और पता है यहाँ से अफीम जो है वो यहाँ पे राजस्थान का सब जगह जाता है, ठीक है। और भाई यहाँ पे जो अफीम का जो होता है वो 2 नंबर का बिकता है अफीम, ठीक है ना, मतलब लोग यहाँ से ले जाते हैं भाई अफीम को, ठीक है, बेचने के लिए जगह जगह पे। फिर आपका है लाल पीली मिट्टी, क्या है भाई लाल पीली मिट्टी, ये कहाँ मिलेगी आपके, देखो लोहा युक्त चट्टानों का अपधरण, ठीक है ना, लोहा युक्त चट्टानों के अपधरण से क्या होता है आपकी लाल पीली मिट्टी मिलती है। लाल कलर की होता है आपका लोहे ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। विस्तार का आपका वही उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है। तो ये वाला अपने दक्षिण राजस्थान वाला रीजन और ये साइड वाला रीजन, ठीक है, बस वही है। इसके साथ आपका सामान्य वर्गीकरण भी हो गया पूरा, ठीक है ना। सामान्य को थोड़ा कर दे क्या, चलो भाई इसको मैंने थोड़ा इंजेक्ट किया मैंने ना इसके साथ में, सॉरी, अरे जस्ट मिनट, हाँ मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब तो कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कर लेता है ना थोड़ा, क्या अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत। चलो भाई आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट क्या आपका मृदा की समस्या। देखो मृदा की समस्या क्या है, बहुत छोटा सा है ना, 2 मिनट का रुपये सब। तो मृदा की समस्या 4 है मेनली, क्या तो आपका है अपधरण, जिसको बोलते हैं इरोजन, एक आपका है लवणीयता, सैलिनिटी। देखा लवणीयता कैसे होती है, आप देख लिया अपना, लवण कैसे बाहर आता है ना, जमीन से बाहर आता है, पानी जाता है अंदर और लवण आता है बाहर। प्रक्रिया कौन सी है वो देखो आगे भाई। फिर आपका सैम मतलब क्या होता है, वाटर लॉगिंग, क्या होता है वाटर लॉगिंग, मतलब वाटर लंबे समय तक एक जगह पड़ रहता है, तो वो भी आपको मिट्टी को डैमेज करता है, ठीक है। और क्या आपका मृदा अवकर्ष, मृदा अवकर्ष मतलब क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है ना, यानी जो मृदा है उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, अवकर्ष होता है। तो पहला आपका है अपधरण। देखो अपधरण होता है 3 प्रकार के, पहला आपका होता है परतदार, दूसरा है चादरी और तीसरा आपका है अवनालिका। देखो परतदार किससे होता है, हवा से होता है, किससे होता है, हवा से होता है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो है वो अपधरण किससे होता है, हवा से होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ मिलेगा आप सबको पता है, रेगिस्तान में मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, रेगिस्तान, तो पश्चिम राजस्थान के अंदर मिलेगा। चादरी अपधरण वो किससे होता है, वो आपका वर्षा जल से होता है, और वो कहाँ मिलेगा आपको, राजसमंद और सिरोही, बिकॉज यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, राजसमंद, सिरोही, बांसवाड़ा वगैरह एरिया वहाँ पे, ठीक है ना। फिर आपका है अवनालिका। अवनालिका अपधरण नाम सुना होगा आपने कि भाई ये चंबल नदी जो है वो अवनालिका अपधरण करती है। तो अवनालिका मतलब क्या होता है, नदी द्वारा मिट्टी का अपधरण करना, ठीक है, जो कि जैसे चंबल बेसिन जो है, देखो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अवनालिका अपधरण कौन करता है आपका,
चंबल बेसिन का जो चंबल बेसिन है वो सबसे ज़्यादा अवतरण करता है, ठीक है ना, अवनालिका अवतरण। अब देखो कारण क्या है, इसके कारण आपका है वृक्षों का अतिदोहन। भाई मिट्टी का अवतरण हो क्यों रहा है ना, तो पहला कारण क्या आपका वृक्षों का अतिदोहन, यानी वृक्ष बहुत ज़्यादा अपन काट रहे हैं। ये देखो भाई वृक्ष का काट रहा है, ये देखो बंदा भाई साहब जुटा हुआ है ना, वृक्ष काट रहा है, और देखो मशीन से काटा पूरा, ठीक है ना। तो इसीलिए मेन आपका ये है भाई वृक्षों का अतिदोहन। फिर अत्यधिक पशुचारण, और तीसरा क्या आपका कृषि भूमि की जुताई, बहुत ज़्यादा लोग जुताई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है मिट्टी जो है वो उखड़ जाती है पूरी, तो फिर क्या है वो उसका अवतरण जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। और समाधान क्या है इसका, समाधान एक ही है, वृक्षारोपण करो और खेतों की मेड़बंदी कर दो, ठीक है। ये इसका ये वाला देखो, इसको बोलते हैं अवतरण। जैसे ये चल रही नदी चल रही है, ठीक है ना, अब नदी चलने से क्या हुआ यहाँ पे, ये हुआ अवनालिका अवतरण, क्या हुआ आपका अवनालिका अवतरण हुआ यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो इससे भी क्या होगा मिट्टी पर दिल्ली बढ़ती है, सारे पेड़ काट के और यहाँ पे खुदाई कर लो बस, है ना। तो ये समस्या है मेन, ठीक है। फिर आपका सेकंड समस्या क्या है, लवणीयता। कौन सी है भाई, लवणीयता, जिसको लेह या कलर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही है भाई, सिंचाई अगर ज़्यादा करो तो उससे क्या होगा, केशी का तो प्रक्रिया होगी, और इससे क्या होगा लवण जो है वो ऊपर सतह पर जमा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जम जाता है ना, जम जाता है, सही है, जम जाता है, ठीक है। और इसका फिर उपाय क्या है, एक तो है आपका है स्पंदन विधि, और दूसरा क्या आपका जिप्सम खादों का प्रयोग। अब ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया कि जिप्सम खादों का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जिप्सम खादों का प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे मिट्टी में लवणीयता ज़्यादा हो, तो जहाँ की मिट्टी लवणीय हो उसे वहाँ पे कौन से किसका उपयोग करते हैं अपन, जिप्सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, देखो ऐसा ना यहाँ पर लवण इकट्ठा हो गया भाई ज़मीन के ऊपर, ठीक है। फिर आपका सेम क्या होता है, वाटर लॉगिंग, यानी वाटर जो है काफ़ी तक जम जाता है, ठीक है ना। देखो भूमि का दलदली या अधिक नमी युक्त होना, उसे अपन क्या बोलते हैं, सैम बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका विस्तार कहाँ है सर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। आपको पता है बिकॉज यहाँ पे क्या है, घग्गर नदी तो है, एक तो आपका घग्गर नदी का पानी आता है, ऊपर से यहाँ पे आपको पता है काफ़ी सारे जो नदी मतलब नहर वगैरह वहाँ का पानी आता है। तो वहाँ पे क्या लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना हर समय खेत को भर के रखते हैं, चावल खेती यहाँ पे होती है, चावल और गन्ने वगैरह खेती होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग खेत को भर के रखते हैं हमेशा, इसलिए क्या होता है यहाँ पे जो भूमि क्या दलदली हो जाती है और अधिक नमी युक्त हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सैम, ये भी समस्या है, ठीक है। इसका उपाय क्या है, यूकेलिप्टिस सफ़ेद वृक्षों का रोपण, यानी ये जो वृक्ष है ऐसे उनका रोपण करना। और सेकंड क्या है, फव्वारा तकनीक का उपयोग करना, फव्वारा या जो आपका ना ड्रिप अंदर होता है उसका उपयोग करो, ताकि आपका क्या है जल कम जाए, ठीक है, पानी कम मिट्टी में। और लास्ट दो कौन से आपके, क्षारीयता, ये भी समस्या है, क्षारीयता समस्या है। क्षारीयता का मतलब क्या होता है, अगर आपकी मिट्टी का पीएच 8 से ऊपर हो जाए, 8 से ऊपर हो जाए। आपको पता है कि अगर मिट्टी का पीएच मतलब किसी चीज़ का पीएच है 7 से कम हो तो क्या होता है, अम्लीय होता है, और 7 से अधिक होता है क्या होता है, वो होता है क्षारीय होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मिट्टी का पीएच 8 से ऊपर चला जाए तो उसी का बोलते हैं क्षारीय मिट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा बोलते हैं। और इसका उपाय क्या है, गवार ढेचे की फसल की बुआई करो, बुआई कर पुनः मिट्टी में मिला देना, यानी क्या करो आप गवार ढेचे की फसल की बुआई करो और थोड़ा सा फसल बाहर आया तो उसको वापस उसी मिट्टी के अंदर मिला दो, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो लवणीय चर्बी है जो आपका क्षारीयता है वो क्या कम हो जाती है, ठीक है इसकी। और सेकंड क्या है, जिप्सम एवं रॉक फॉस्फेट का उपयोग करना, इससे भी क्या होता है क्षारीयता आपके कम हो जाती है। और लास्ट क्या आपका मृदा अवकर्षण, यानी मिट्टी की भौतिक रासायनिक व जैविक क्षमता का ह्रास होना, ठीक है ना। और इसका उपाय क्या है, जैविक उर्वरकों का उपयोग करना। आपको पता है अभी जो फर्टिलाइजर डालते हैं अपन उससे क्या होता है, मिट्टी जो क्या है बंजर हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन एक ही क्या है, जैविक उर्वरकों का उपयोग करना, ठीक है, सिंपल सी बात। हाँ तो चलो भाई आज का ये वीडियो हो गया है पूरा मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट। भाई एक चीज़ और, अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों का शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और कुछ करना मत, कमेंट कर देना ताकि मेरे को शांति हो कि भाई आपने वीडियो देखा, आपको पसंद आ रहा है ना। भाई आपकी एक कमेंट जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब खतरा मोटिवेशन आता है हमको कि यार क्या बात है, बंदों को पसंद आ रहा है ना। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलो भाई बाय, गुड नाइट, चलते हैं।